लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप पहुँचे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 10वीं। समय 3 घंटे। पूर्णांक है 75। इसको स्क्रीनशॉट करके भी याद कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो इसको देख के भी याद कर सकते हैं, जिससे याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। सबसे पहले क्रमांक पे जो लिखा है, पहले प्रश्न पे है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले क्रमांक है आचार्य विश्वनाथ ने कब की परिभाषा दी है, जैसे का, खा, गा, घा। इसमें से आपको सही विकल्प लिखना है। इसके बाद आता है दूसरे क्रमांक पे, देखते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का, खा, गा, घा। इनमें से सही विकल्प आपको लिखना है। इसके बाद तीसरे क्रमांक पे देखते हैं कवि अपनी आत्मकथा को कैसे बता रहा है। इसको देख लीजिए, जो का, खा, गा, घा है, इसमें से आपको सही विकल्प लिखना है। इसके बाद चौथे पे है उत्साह कविता में बदल किसका प्रतीत है। इसके बाद पांचवें पे है हिंदी साहित्य का सरगुण युग कहलाता है। इसके बाद छठवें पे है नेताजी का चश्मा की लेखक कौन है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे पे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो खाली स्थान है उसको पूरा भरना है। जैसे पहले पे दिया है सूरदास जी मुख्य खालिस्तान रस की कवि हैं। दूसरे पे है जीवनी खालिस्तान की लिखी जाती है। तीसरे पे है पीपर पात सरिसा मंडोल डोला में खालिस्तान अलंकार। जैसे चौथे पे है एक अंक वाली रचनाएं खालिस्तान कहलाती है। पांचवें में है मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ था। छठवें पे है मांत्रिका छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। इसके द्वारा जो खालिस्तान आपको पूरा भरना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर तीसरे पे देखते हैं जो सही जोड़ियाँ आपको मिलान करना है। जैसे इस तरह से जो है आपको सही जोड़ियाँ से पूरा मिलान करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथे पे देखते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न नंबर चौथा है निम्नलिखित वाक्यों को या निम्नलिखित वाक्यों में सत असत लिखिए। इस तरह भी प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित वाक्यों को सत असत बताइए। इस तरह से घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे पहले नंबर पे उसको 1 2 3 4 5 6 जो 6 उसमें लिखा है, जो पूरा जो कितनी पूर्णांक है देख लीजिए। जो प्रत्येक नंबर है वो एक एक नंबर इसमें निर्धारित है, जो कि 6 पूर्णांक इसमें है। इसको अच्छे से देख लीजिए। जैसे इसके बाद आता है पांचवें क्रमांक पे जो लिखा है, पांचवें प्रश्न में एक शब्द में उत्तर दीजिए। मतलब इसको एक शब्द में उत्तर आपको लिखना है, जो कि 6 नंबर इसमें निर्धारित है। जैसे 6 नंबर पे जो दिया, जैसे प्रत्येक जो क्रमांक है प्रत्येक एक एक नंबर इसमें है। जैसे 1 2 3 4 5 6। इसको अच्छे से प्रश्न उत्तर एक शब्द में अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6वें में देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है भक्ति काल के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए, उनकी एक एक रचनाएं का नाम लिखिए। जो दो कवियों को नाम बताना है आपको और उनकी एक एक रचनाएं। अथवा प्रयोगवाद कवि की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा में से कोई आप एक लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। अथवा कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। अथवा में से कोई आपको एक लिखना है, जिससे अंक अच्छे से प्राप्त हो जाए। दोनों नहीं लिखना है, जिससे अंक कम प्राप्त हो। आपको अथवा में से कोई एक लिखना है, जिसको याद है उसको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वें पे है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। अथवा वीर रस की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। अथवा में से कोई एक लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वें पे देखते हैं सूरदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखी है। जैसे आपको ये यहाँ पे देख लीजिए, दो रचनाएं काव्यगत की विशेषताएं।
आपको यहाँ पे 2 रचनाएं के नाम लिखना है और काव्यगत की विशेषताएं लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वें पे है नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए अथवा आत्मकथा एवं जीवनी में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कवि किसे कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कवि की परिभाषा लिखिए अथवा महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखकर किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। इस इसके अनुसार अच्छे से याद करेंगे तो पेपर में कोई दिक्कत ना होगा, अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है मनु भंडारी अथवा रामकृष्ण बोनीपुर का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। जैसे 2 रचनाएं के नाम आपको लिखना है। इसके बाद भाषा और शैली पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसकी भाषा के में फिर क्या लिखना है, शैली, ये आपको बताना है जो कि 2 अंक इसमें निर्धारित है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 13 पे इस आत्मकथा की में लेखिका ने पिता की रसोई की हटिया खान कहकर क्यों संबोधित किया है। इसके बाद अथवा में दिया है, उसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14 हम गंतोक का मेहनत काश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है अथवा लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15 पे देखते हैं निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो मुहावरे उसको लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे अंधे की लाठी, उल्लू सीधा करना। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है सिपाही सन की परिभाषा एवं एक उदाहरण दीजिए अथवा में से आपको कोई एक लिखना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 17 है शब्द गुण क्या है, ये कितने प्रकार के हैं अथवा रस की परिभाषा देते हुए उनके भेद लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसमें देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संदर्भ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संदर्भ। इसके बाद आता है प्रसंग लिखने के बाद इसके बाद फिर लिखना है व्याख्या। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित गद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें भी वही लिखना है जैसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इस तरह से आपको पूरा आंसर बताना है अथवा में से कोई एक लिखना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 20 देखते हैं निम्नलिखित अपाठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले जैसे प्रश्न है गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरे पे है सामाजिक समरसता क्या है, आधार है। इसके बाद आता है तीसरे सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य बातें क्या है, इसका आपको उत्तर लिखना है जो उसको पढ़कर उसी में आपको उत्तर ढूंढना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से किसी एक पर संवाद लिखिए। एक फिर दिया है, फिर 2, फिर 3, आपको इसका बताना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 22 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारण यंत्र पर रोक लगाने की जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको इसमें जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है अथवा में से अगर इसको याद है तो इसको या फिर इसको अथवा में से इसको आप देख रहे हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने प्रचारकों या प्रचार का कोई एक आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिख के रूपेण सहित करना है, उसको निबंध आपको लिखना है। सबसे पहले जो पहले क्रमांक पे दिया है जैसे प्रदूषण, दूसरे पे है कंप्यूटर वक्त की मांग, तीसरे पे है भ्रष्टाचार की समस्या, चौथे पे है विज्ञान संबंधी अनुच्छेद। इसमें से आपको कोई 4 में से कोई एक निबंध लिखना है लगभग 120 शब्दों में, जिससे अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाए। इस तरह जो प्रश्न है प्रश्न को एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए जिससे याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो, अच्छे से अच्छे उसका प्रश्न उत्तर याद सके। याद करने में कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका जल्द से सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए और ये रियल पेपर है, घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अनुसार आप तैयारी करते तो अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो
सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।